हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में आप लोगों को बताया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होते ही 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा तथा आगामी बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उसके साथ साथ उसका मॉडल आंसर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा मेंस ब्रह्मास्त्र के नाम से एक सीरीज प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उसका मॉडल आंसर भी तैयार कराया गया है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आपने विजिट किया हुआ होगा तो कई सारे हमारे वहाँ पे मॉडल आंसर वहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो उसी फॉर्मेटिंग में आपको 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रश्न तथा उसका मॉडल आंसर हमारे द्वारा तैयार किया गया है। आइए इस सीरीज के बारे में संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा 67वीं बीपीएससी का मेंस ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसके अंतर्गत आप लोगों को कुल 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। यानी कि 75 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उसके साथ साथ उसका मॉडल आंसर भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, जैसा कि मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। ये जो 75 मॉडल आंसर होंगे ये दो सेक्शन में डिवाइड होंगे। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो मेंस जीएस का सिलेबस है वह दो पार्ट में डिवाइड है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो 75 जो प्रश्न होंगे उसके अंतर्गत जीएस पेपर 1 में 35 प्रश्नों को रखा गया है। क्योंकि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, करेंट अफेयर जिसमें बेसिकली आईआर का पार्ट होता है और डीआई। तो डीआई को इसमें कवर नहीं किया गया है और हिस्ट्री और जो करेंट अफेयर के जो सेक्शन होंगे उससे उन दोनों सेक्शन से मिलाकर कुल 35 महत्वपूर्ण प्रश्न अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें सेक्शन 1 यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न होंगे और सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर्स के अंतर्गत कुल 25 प्रश्न होंगे। क्योंकि करेंट अफेयर को ज़्यादा यहाँ पर वरीयता दी गई है, क्योंकि करेंट अफेयर का जो सेक्शन है वह काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर वरीयता दी गई है। यानी कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आपको 35 प्रश्न और उसका मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अब जीएस पेपर 2 के बारे में समझते हैं। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं। आपने विगत कुछ वर्षों का रिजल्ट देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि पेपर जो जीएस पेपर 2 है उसके अंतर्गत मार्क्स बहुत एवरेज मिल रहे हैं एस्पायरेंट्स को। तो हमारे द्वारा नोट्स तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप लोग कैसे मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं, आप अधिकतम मार्क्स किस प्रकार से गेन कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में। तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 40 मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको 15 प्रश्न और उसका मॉडल आंसर। सेक्शन 2 ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, उसके अंतर्गत 12 प्रश्न और उसके मॉडल आंसर। सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत 13 प्रश्न और उसके मॉडल आंसर आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। यानी कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों सेक्शन को मिलाकर देखेंगे तो 75 मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हालांकि हमारे द्वारा पूर्व में कहा गया था कि आपको 100 प्रश्न और उसका मॉडल आंसर अवेलेबल कराए जाएंगे, लेकिन 75 प्रश्न में यहाँ पर आपकी जो तैयारी होगी पूरी तरह सफिशिएंट हो जाएगी। इसके अलावे जो 25 प्रश्न बचेंगे वे हर किसी के लिए निःशुल्क होगा और उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। PDF ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है। आप उस लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कुल 75 प्रश्नों का मॉडल आंसर 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, ऑडिटर मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ मुख्य परीक्षा तथा आगामी बीपीएससी की मुख्य परीक्षाओं हैं। आगामी बीपीएससी की जो भी मुख्य परीक्षाएं संचालित की जाएंगी उसके लिए 75 प्रश्न और उसका मॉडल आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें जीएस पेपर 1 के अंतर्गत 35 और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कुछ 40 प्रश्न तथा उसका मॉडल आंसर आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा। इनमें से कुछ प्रश्नों का मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस किया गया है। तथा एक और महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे
अगर आप लोग इसका एक डेमो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का मॉडल आंसर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, तो अभी हमने बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर 1 या 2 दिनों के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका मॉडल आंसर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप लोग उस मॉडल आंसर की बारीकी को समझिए, उस मॉडल आंसर में किन महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर किया गया है, डेटा को किस प्रकार से वरीयता दी गई है, किस प्रकार से मैपिंग, डायग्राम, पाई चार्ट, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है आंसर राइटिंग के दौरान, इसकी बारीकी को आप लोग समझिए। तो मॉडल आंसर आप लोगों के साथ साझा की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उसे देख सकते हैं और देखने के बाद जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे तो ये 75 मॉडल आंसर को आप लोग परचेज कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है यहाँ पर आप सभी के लिए कि ये जो मॉडल आंसर अवेलेबल कराया जाएगा वो प्रथम 100 स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल कराया जाएगा। हमारी कोशिश है कि जो नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर की गई है वो ज़्यादा स्टूडेंट के पास ना पहुँचे, क्योंकि अगर आंसर जनरलाइज हो जाएंगे तो आपकी मार्किंग जो है वह कम जाएगी। इसीलिए प्रथम 100 जो टॉप 100 स्टूडेंट जो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें यह मॉडल आंसर अवेलेबल कराया जाएगा। और जैसे ही हमारी 100वीं जो कॉपी है वह सेल हो जाएगी, इसे सेल करना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप डेमो के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहां पर आप लोगों को डेमो आज शाम या कल तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए कि इसकी क्या विशेषता होगी, क्यों हमारे द्वारा मॉडल आंसर जो तैयार किया गया है वह आपके लिए क्यों इफेक्टिव होगा, या फिर जो हमारा मॉडल आंसर तैयार किया गया है वह किन पैटर्नों पर आधारित है, क्यों आप हमारे मॉडल आंसर को परचेज करेंगे। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि जो बीपीएससी के द्वारा न्यू ट्रेंड्स जो आप मेंस के सवाल में देखते हैं उस पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित है। अगर आपने 66वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखा होगा तो कई सारे सेक्शन में डायनेमिक चेंजेस देखने को मिले हैं। आप ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन लीजिए, पॉलिटी का सेक्शन लीजिए, कई सारे इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। करेंट ओरिएंटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। इन सभी मापदंडों का ध्यान हमारे द्वारा उन 75 प्रश्नों को तैयार करने में रखा गया है, यानी कि हर एक सेक्शन के अंतर्गत जो करेंट ओरिएंटेड टॉपिक है उन पर ज्यादा वरीयता दी गई है और डायनेमिक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाए उस पर फोकस किया गया है। नवीनतम डेटा एवं रिपोर्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है। अगर बेरोजगारी का प्रश्न है तो सीएमआई का जो नवीनतम डेटा है उसका यूज किया गया है। अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रश्न है तो जो पार्लियामेंट की आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की जो वेबसाइट पर अवेलेबल उनके डेटा है उसका यूज किया गया है। दल बदल अधिनियम से संबंधित जो रिसेंट डेटा है, यानी कि हर एक प्रश्न में जो भी डेटा आपको मिलेगी वह नवीनतम डेटा का प्रयोग किया गया। इसके अलावा समय समय पर आप लोगों को नोट्स अपडेट भी कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहां पर निरंतर समय अंतराल पर, जैसे मान लेते हैं कि आज जो प्रश्न आपने खरीदा है वो हो सकता है कि 2 दिनों के बाद उसमें कुछ डेटा चेंजेज आए, तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी। तो हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के नाम से बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया गया है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको डेटा वहां पर अपडेट करा दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रश्न में आपको ये डेटा को अपडेट करनी है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नोट्स हैं वह पूरी तरह से अपडेट आपका बना रहेगा। हस्तलिखित नोट्स है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो किया होगा तो देखा होगा आपने, सारे हमारे जो प्रश्न होते हैं खुद हमारे द्वारा लिखी गई होती है, हमारे द्वारा वेरीफाई करने के बाद उसे अपलोड किया जाता है और हर एक प्रश्न हैंड रिटेन होता है। कारण यह है कि स्वतः हम लोग लिखकर उसे अपलोड करते हैं। दूसरी कारण यह है कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड या टाइपिंग वाली आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के दौरान आप बोरियत फील करने लगेंगे, आपको बोरिंग होने लगेगी, जैसे बुक्स वगैरह एक जटिल भाषा में लिखा गया होता है। लेकिन हमारा नोट्स पूरी तरह आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, लेकिन हाँ जो मानक शब्द का प्रयोग है वह भरपूर किया गया है। हैंड रिटन नोट्स है, आप इसे एक बार देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, आप वहाँ देखिए, समझिए। हमारे डेमो में जो आपको पीडीएफ दिए जाएंगे 2-4 उसको देखिए, समझिए। पहले भी हमारे कई सारे पीडीएफ शेयर किए गए हैं, उसे भी देखिए और समझिए। तत्पश्चात आप नोट्स पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद इसे परचेज करिए। सभी खंडों में समसामयिक विषयों को वरीयता दी गई है, अभी हमने आपके साथ साझा की है, और बिहार विषय से संबंधित तथ्यों का भरपूर इसमें समावेश किया गया है। अगर गरीबी से संबंधित प्रश्न है तो नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार में गरीबी की क्या स्थिति है इसकी चर्चा की गई है। बेरोजगारी से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो बिहार सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में भी एक सेक्शन पर कवर किया गया है। यानी कि बिहार विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनका हर एक प्रश्न जहां पे आवश्यकता होगी, जरूरत के अनुसार हर एक तथ्यों का उसमें समावेश किया गया है।
तो इस प्रकार से हमारा नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर हमारा नोट्स ही आप क्यों परचेज करेंगे। देखिए 66वीं भी इसके पूर्व में चूँकि अगर हमारा नोट्स आप क्यों परचेज करेंगे इसके बारे में जानने के लिए आपको पूर्व के ट्रैक रिकॉर्ड को आपके साथ साझा करनी होगी। हमारा जो चैनल प्रारंभ किया गया था वह 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद हमने यह स्टेप लिया था कि मुख्य परीक्षा जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनकी तैयारी करने में जो दिक्कतें होती हैं, मॉडल आंसर किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, इन सब चीज़ों की जो दिक्कतें होती है उसके निराकरण के लिए हमारे द्वारा एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया है। और निरंतर हम लोग मेंस मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं और आप लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दौरान यद्यपि हम लोग उतने एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कई सारे प्रश्न मॉडल आंसर डिस्कस किया था, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप उसे देखिए। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से उसे कंपेयर करिए। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत 2 प्रश्न जो थे एज इट इज प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे। जब एग्ज़ाम हुई थी उसके पहले हमारा वीडियो अपलोड किया गया था। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेट भी लिखी हुई मिलेगी, तो वहाँ पे डेट को देखिए, जिस दिन वीडियो अपलोड होती है उसकी डेट वहाँ पे आपको दिखेगी, तो उस डेट को देखिए और परीक्षा की जो शेड्यूल हुई थी उस डेट को देखिए, यानी कि परीक्षा से पूर्व में ही हमारे द्वारा वीडियो डिस्कस कराए गए थे। इसके अलावा कई सारे और भी प्रश्न थे। ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 प्रश्न थे। इंडियन हिस्ट्री तो हर कोई कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो ये सारे कई सारे प्रश्न थे, आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न जो डायरेक्ट रूप में आप यहाँ पर पूछा गया था। तो आप डायरेक्ट प्रश्न को देखिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया पूर्व में, जो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के समय हमने अपलोड की थी, उसकी वीडियो को देखिए और दोनों प्रश्नों को आप कंपेयर करिए। एज इट इज प्रश्न तो नहीं, लेकिन हाँ, जब आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो इतने आपके सेक्शन में कवर किया गया है प्रश्नों में कि आप उस प्रश्न का आंसर लिखने की स्थिति में होंगे, अगर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ प्रश्न आते हैं फिर भी। तो ये सारे ध्यान में हमारे द्वारा आंसर तैयार करने में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। फी स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि एक ग्रामीण जो विलेजेज एरिया में रह रहे एस्पायरेंट्स है वो भी इजीली इसे परचेज कर सके। आप कई सारे अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो आपको मॉडल आंसर कहीं की मार्केट में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर मॉडल आंसर प्रोवाइड की भी जाएगी तो एक आंसर का स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा जो कि इनसफिशिएंट होगा आपको आंसर लिखने के लिए। लेकिन हमारे द्वारा पर्याप्त जो 3 से 4 पेज की आंसर लिखनी होती है आपको बीपीएससी में, उन प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगभग 3.5 से 4 पेज में लिखा गया है। यानी कि अगर सेम प्रश्न आते हैं तो सेम आंसर आप वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप देखेंगे तो एक आंसर फॉर्मेटिंग की हुई होती है मॉडल आंसर के नाम पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से मॉडल आंसर प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि 75 प्रश्न अगर हैं तो 75 × 4 या फिर 3.5 और 4 पेज के बीच में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेंगे। किसी प्रश्न का आंसर आपको 5 पेज में भी मिलेंगे जो करेंट ओरिएंटेड सेक्शन होंगे। तो ये इस प्रकार से एक सफिशिएंट मतलब आंसर आपके लिए होगी अगर सेम प्रश्न आती है तो इसका जो फी स्ट्रक्चर रखा गया है, टोटल चूंकि आपको 75 पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है, प्रत्येक पीडीएफ को 20 रुपीज़ प्रत्येक पीडीएफ के लिए आपको पे करने होंगे। यानी कि 75 पीडीएफ के लिए आपको 1500 रुपये टोटल पे करने होंगे। यानी कि सिर्फ 1500 रुपये में आप 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और मॉडल आंसर आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो किस प्रकार से आप बेनिफिट लाभ की स्थिति में होंगे इसे समझिए। देखिए, यहाँ पर 2 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहली बात यह है कि अगर आप 75 पीडीएफ हमारे माध्यम से आप परचेज करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए, चूंकि आपके पास समय कम है, मैं यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रारंभ कर सकता था, लेकिन आंसर राइटिंग की समय बहुत कम है और यह एग्ज़ाम के समय तक पूरी तरीके से सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोग के साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम को साझा नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यह है कि आप लोग भी व्यस्त हो जाएंगे आंसर राइटिंग के कारण, वह लगातार एग्जाम के समय तक चलेगी तो आपकी तैयारी भरपूर नहीं हो पाएगी। इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को PDF फॉर्मेट में, ताकि आप उसे देखिए, समझिए कि किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है, इन सभी बारीकियों को
को आप उसे समझेंगे। तो 75 PDF अवेलेबल करा गया है आप लोगों के साथ। अगर आप 75 PDF को परचेज कर लेते हैं, इसके अलावा एकेडमिक्स फॉर CSE यूट्यूब चैनल का 67वीं BPSC मेंस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इन दो चीज़ों को फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा हो या फिर ऑडिटर मुख्य परीक्षा या CDPO मुख्य परीक्षा आप निकालने की स्थिति में होंगे। और आप अगर पूरी गहनता से इनका अध्ययन कर लेते हैं, सिर्फ इन दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। 75 PDF मॉडल आंसर हमारे द्वारा जो आप परचेज करेंगे, प्लस 67वीं BPSC मेंस का जो प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल का है, वहां पर जो वीडियो वहां पर अवेलेबल होंगे उसको आपको देखना है। सिर्फ इन दो चीज़ों के माध्यम से आप इतने कम दिनों में भी 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा आगे भी कई सारे वीडियो जो अवेलेबल कराए जाएंगे, उसका PDF जो नोट्स परचेज करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यानी कि आप सिर्फ 1500 रुपये में कई सारे लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। 75 PDF इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मॉडल आंसर अभी से लेकर प्रारंभिक मुख्य परीक्षा संचालित होने तक जो भी महत्वपूर्ण PDF डिस्कस किया जाएगा, मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा, उसका PDF फॉर्मेट आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा आप 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा के प्लेलिस्ट में जाकर जितने वीडियो अवेलेबल है उसे देखिए। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के माध्यम से आप 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा या फिर BPSC के आगामी जो भी नियरेस्ट एग्जाम मेंस के होने वाले हैं वो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और इतने कम समय को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करें, इतने कम समय में आप मुख्य परीक्षा कैसे क्वालिफाई करेंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। तो आंसर राइटिंग के बजाय अभी बेहतर विकल्प आपके पास हो सकता है कि आप 75 मॉडल आंसर को परचेज करिए। और परचेज करने के साथ साथ जो भी हमारे द्वारा आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है, टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है, इसके अलावा जो हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़े हुए हैं उन सभी को देखिए। आप इजीली 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर दिक्कतें आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के दौरान आएगी तो एकेडमिक्स फॉर CSE निरंतर आपकी सहयोग के लिए तैयार रहेगी। अब पेमेंट आपको कैसे करनी है? पेमेंट के 2 माध्यम होंगे, या तो आप गूगल पे के माध्यम से करें या फिर पेटीएम के माध्यम से करें। तीसरा विकल्प भी है, आप डायरेक्ट अकाउंट में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा, उसके बाद हम अकाउंट नंबर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन तीसरे विकल्प का प्रयोग आप तभी करें जब पहले और दूसरे विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं हो। यानी कि पहले विकल्प के रूप में आपको गूगल पे करने होंगे। गूगल पे 2 नंबर पर आप कर सकते हैं, प्रशांत कुमार के नाम से इस नंबर पर गूगल पे बना हुआ है 8375934036 प्रशांत कुमार के नाम से गूगल पे है। प्रणय कुमार 9870564701 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से गूगल पे है। और सेम इसी नंबर से पेटीएम भी है। यानी कि पेटीएम अगर आप यूज करेंगे तो प्रणय कुमार का जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप पेटीएम करेंगे, इस पर आप गूगल पे भी कर सकते हैं, और प्रशांत कुमार के नाम से आप सिर्फ गूगल पे करेंगे। तो ये 2 विकल्प है आपके पास। अगर इन 2 में से कोई भी विकल्प आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट करें, या फिर हमसे आप डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। तत्पश्चात हमारे द्वारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन उसका प्रयोग आप तभी करेंगे जब गूगल पे और पेटीएम की सुविधा आपके पास उपलब्ध नहीं हो। तो आप पेटीएम या फिर गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हैं, इससे आप पेमेंट करने के बाद आप 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अब जब आप पेमेंट करेंगे या नोट्स आप परचेज करेंगे तो 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। पहली जो चीज़ होगी वह 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा, या फिर आप CDPO का प्रारंभिक मीन्स देने वाले हैं तो 67वीं CDPO प्रारंभिक परीक्षा की जो एडमिट कार्ड है आपके पास, या फिर ऑडिटर देने वाले हैं तो ऑडिटर की जो आपके पास एडमिट कार्ड है PT वाली, या फिर 67वीं BPSC की जो PT का एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को आपको सेंड करने होंगे। उसके साथ साथ आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इन 2 चीज़ों को माध्यम से सिर्फ आप हमारे नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। यानी कि आप 1500 रुपये में देखेंगे तो ईजिली आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने 2-3 स्टेप आपके साथ साझा की है। अब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया एकेडमिक्स फॉर CSE आपको एक एडमिट कार्ड आपको साझा करनी होगी, प्लस में पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपके पास भेजना होगा। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो या फिर पेमेंट में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही हो, नेटवर्क का इश्यू या कुछ भी किसी भी प्रकार की आपके साथ समस्या हो, तो आप डायरेक्ट हमारे टीम मेंबर से आप कॉन्टैक्ट करिए। प्रशांत कुमार यहाँ पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, या फिर बाकायदा आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। प्रणय कुमार के यहाँ नंबर दिया गया है,
आप दोनों में से किसी भी टीम मेंबर से आप बेझिझक किसी भी समय आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे नोट्स के बारे में या फिर बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में किसी प्रकार के आपको गाइडेंस चाहिए या सुझाव चाहिए तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जो हमारा बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेड बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो हमारे पेड बैच से पहले ही जुड़े हुए हैं वे सभी अभ्यर्थी अगर इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करने से पूर्व वे हमसे एक बार संपर्क कर लेंगे, क्योंकि वे पहले से ही हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो हमारे पहले से पेड बैच में जुड़े हुए हैं वो पेमेंट करने से पहले हमसे एक बार वो संवाद स्थापित कर ले, हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करें या फिर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ आज हमने संक्षिप्त रूप में डिस्कस किया है मेंस ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये जो हमने पूरा भी आपके साथ डिस्कस किया है वे आपकी बीपीएससी मेंस की जो तैयारी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा यह कारगर साबित होगी। जो देखिए हमारी नोट्स की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी कि सिर्फ 2 चीज़ों के माध्यम से आप बीपीएससी मेंस परीक्षा अगर अभी से आप समय को देखेंगे तो सिर्फ लगभग 75 से 80 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। तो सिर्फ इतने कम दिनों में आप कोई आंसर राइटिंग, अब अगर आप रेगुलर डेली प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल आप घर पे प्रैक्टिस करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या फिर आप कोई और माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो 75 दिनों में कैसे बेहतर तैयारी हो इसके लिए हमने मेंस ब्रह्मास्त्र सीरीज को लॉन्च किया है और 75 महत्वपूर्ण पीडीएफ प्लस एकेडमी सोच यूट्यूब चैनल का 67वें बीपीएससी मेंस का प्लेलिस्ट, ये 2 चीज़ आपके लिए मेंस की तैयारी के लिए रामबाण साबित होगी और इन 2 चीज़ों के माध्यम से आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा हमारे गाइडेंस में आप इजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। आप निरंतर मेहनत करते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कतें आई तो हमारे टीम मेंबर से आप बेझिझक संपर्क करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।